अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। चोई साहब की होगा तानू चुप करके बह गए हो। बड़े मैसेजेस मुझे ऐसे आते हैं ना, लोग मेरे जानने वाले जो मेरे माजी से जो वाकिफ़ हैं, जिनको मेरे तमाम मामलात का जो है ना बाखूबी पता है, वो अक्सर मुझे जो है ना पूछते रहते हैं कि चोई साहब आप जो है ना जिस मकसद के लिए जो पैदा हुए थे या अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा था, आप उम्र के इस हिस्से में आगे जो है ना उसका बड़ा जो प्रॉपर जो है ना उसका जो जिस वे के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है ना बनाया था, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपनी आखिरत को संवारने में जो है ना आप कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन आप बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हैं। आप किसी भी तरह की जो है ना वो अपनी मादी की कोई एक्टिविटीज़ उनमें आप मुलव्वस नहीं होते। आप किसी को बल्कि जो इस तरह के लोग हैं आप उनके साथ उनसे इज्तनाब करना शुरू कर दिया है। मैंने उन लोगों के नंबर से अब ब्लॉक कर दिए हैं, मैंने उनसे राब्ते छोड़ दिए हैं जिनके साथ मेरे मादी में ताल्लुकात थे। अब इसके लिए ना मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। ज़ाहिर है कि आप एज के अगर किसी भी हिस्से में हैं, तो अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आपने दहाइयाँ कम देखी हैं, टाइम कम गुजारा है, आपके पास इतना तजर्बा नहीं हो सकता, आपने दुनिया को इतना नहीं देखा होगा जितना मैंने देखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताता हूँ किस तरह के वाक़यात हैं जिन्होंने मुझे चेंज किया। और आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान इन बातों में लगाओ या अपनी आखिरत का सोचना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी मंजिलें भी आसान करते हैं और अल्लाह ताला उसको जो है बेहतर से बेहतर मशवरे भी देते हैं। यानी ऑटोमेटिकली आपको ज़हन में ही बातें आनी शुरू हो जाती हैं। एक बंदा एक पगडंडी पे बैठा हुआ था, जंगल में पगडंडी थी। सिकंदर आज़म जो था ना दुनिया को फ़तह करने के लिए निकला हुआ था, उसकी फ़ोर्स उसके साथ थी। और आपको पता है कि जब वो जिस तरह वो दुनिया को फ़तह करने के लिए निकला था, तो किस तरह का लाहौर लश्कर जो था ना उसके साथ होगा। सिकंदर आज़म का काफ़िला जब जा रहा होता है तो जंगल में उस पगडंडी का रास्ता जो है ना उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। और उसकी जो फ़ौज थी वो फ़ौरन आगे जाकर देखते हैं कि बाबा जो है ना पगडंडी के दरमियान में बैठा होता है। उसको पूछते हैं कि बाबा जी तुसी क्यों उत्थे बैठे हो। बाबा आगे से जवाब देता है कि यार तुसी मैनू दसो, तुसी मैनू क्यों सवाल कर रहे हो। मैं अपना जिंदगी का मज़ा लुट रहा हूँ, दुनिया तो बाजन होया, दुनिया के सारे नज़ारे देख के तो मैं इत्थे बैठा, मैंने बैठा रहने दो। वो जवान जो होते हैं ना वो दोबारा बाबे को ये कहते हैं कि बाबा जी रास्ता छड्डो, इत्थों सिकंदर आज़म लंघ रहा है। वो कहता है वो कौन है। वो बताते हैं कि सिकंदर आज़म सारी दुनिया को फ़तह करने निकला हुआ है और आप उसके रास्ते को छोड़ दें। बहुत बड़ा काफ़िला है, हाथी ऊँट, ज़ाहिर है पूरी टीम साथ होगी, आपके लिए कोई मसला खड़ा ना हो जाए। बाबा कहता है मैंने साइड पे नहीं होना, मैं तो बड़ी मुश्किल से मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ और दुनिया से दूर कोई अक्का सत्ता होगा वो भी। सिकंदर आज़म को जब पता लगता है ना कि एक बाबा जो है वो रास्ता नहीं दे रहा और मेरे काफ़िले को बड़ी जो है ना ये बाबा नीचे आ गया। ज़ाहिर है कि वो एक इस तरह का नहीं था जंगजू के, वो किसी के साथ ज़्यादती करता, वो चंगेज़ खान नहीं था। उसने उस बाबे को बुलवाया और उससे पूछा बाबा जी तुसी मैंने जान दो। बाबा कहता मैं नहीं जानता। यानी सिकंदर आज़म को वो नहीं जानता, तो हम लोगों ने अपनी क्या शनाख्त बनानी है। किसी की इस तरह सिकंदर आज़म जितनी शनाख्त नहीं होनी, वो तो तारीख़ का हिस्सा बन गए वो लोग। उनके किरदार को अब पढ़ें, फिल्में बनी हुई हैं, उन पर किताबें लिखी गई हैं, तो हम तो उनके पास को भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताना कि वाक़या में क्यों किस तरह मैं चेंज हुआ। उस बंदे ने सिकंदर आज़म को ये कहा कि सिकंदर आज़म साहब आप जंग करने जा रहे हैं तो उसके बाद क्या करोगे। सिकंदर आज़म ने जवाब दिया कि मैं उसके बाद दूसरे मुल्क फ़तह करूँगा। उसने कहा उसके बाद क्या करोगे। उसने कहा कि मैं उसके बाद फिर बाकी के मुल्क फ़तह करूँगा। बाबे ने उसको सिकंदर आज़म को सवाल किया कि उसके बाद आप क्या करोगे। उसने कहा जब मैं सारी दुनिया फ़तह कर लूँगा तो फिर मैं आराम से बैठ जाऊँगा। उस बाबे ने उसको जवाब दिया तू उदो जाके इन्नी दुनिया का नुकसान करके कत्ल वगारत करने तो बाद जाके आराम नाल बैठना, तो मैं अज ही आराम नाल बैठा ही, तो मैंने मेरी ज़िंदगी बड़ा सुकून है, तो मैंने तंग ना करो। सिकंदर आज़म ने जो है ना तारीख़ के अंदर ये लिखा हुआ है, उस वक़्त उस बात से जो है ना इतना सबक लिया था कि उसने जंग जितनी तेज़ थी ना, जिस तरह वो करता आ रहा था, उसने अपनी रवायात को चेंज किया था कि यार आखिर तो मैंने भी आराम से बैठना है। तो मैं आज जो है ना आराम से बैठा हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर ही जो है ना कम अज़ कम इस काबिल तो किया कि यार मैं अपने जो दिल के अंदर मेरे जो वसवसे थे, जो मेरे माजी का जो मुझे कुरेदता था, जो मुझे यानी मजबूर करता था कि यार मेरे जो है ना गुनाह ज़्यादा हैं। और अगर इंसान इन चीज़ों को सोचना शुरू कर दे तो मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा बेहतर इस्लाम और सबसे बेहतरीन मज़हब है कि आप अपने क्राइम को, और आपको जब ये यकीन हो जाता है कि मैंने मरना है, और यहाँ पे लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लोग चोई साहब करते हैं, तो जब ऊपर जाके हमारी फ़िल्म चल रही होगी तो वहाँ पे सारे हमारे वाकफ़ मोहल्लेदार जानने वाले जो आज हमारे सल्यूट मार रहे हैं, ये भी वहाँ पे एक लाइन में खड़े होंगे। तो ये लोग वहाँ पे जब मेरे जराइम का, जब मेरे माजी का हिसाब वहाँ पे होगा, फ़िल्म ये लोग देखेंगे, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप भी इन बातों के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मंजिलें आसान करेंगे और अल्लाह ताला खुद ब खुद आपका लगाव जो है इन चीज़ों की तरफ बढ़ा देंगे। और ये एक ऐसी बात है और ये एक ऐसा अमल है जो आपके ज़मीर को जो है ना बा आवाज़ बुलंद जो है ना वो ये कहता है कि तुम डटे रहो,
منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور میں آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ محرم کا ماہ جا رہا ہے, بڑا یہ مقدس مہینہ ہے, اور بلکہ ہمارے سارے اسلامی جتنے بھی ماہ ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ فوقیت, سب سے زیادہ عقیدت اور مذہبی لحاظ سے جو ہے نا یہی مہینہ ہے. تو میں موقع کی نزاکت سے جو ہے وہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں, اپنی زندگی کے واقعات جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے سنا ہے کتابوں میں جو دیکھا ہے, یا یوٹیوب پہ اگر میں نے کوئی نالج لیا ہے, تو وہ باتیں جو مجھے بڑا میرے اوپر گہرے تابکاتی اثرات چھوڑ کے گئی ہیں نا, مسئلہ چھوڑ کے گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو ان باتوں کا پتہ لگے. آخر ہم نے آرام سے بیٹھ جانا ہے, اگر دنیا میں نہیں نا تو قبر میں ہم نے آرام سے بیٹھ جانا ہے. اس وقت سے ڈریں اور کوشش یہ کریں, زیادہ نہیں نا تو تھوڑا سا جو ہے نا اپنا جھکاؤ ان چیزوں کی طرف کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کی منزلیں آسان کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.